हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो +2 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3D होगा। और ये हमारे एग्ज़ाम में लगभग 8 से लेके 10 मार्क्स का आता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। वेक्टर अभी हमने कंप्लीट किया था, तो वेक्टर के कंसेप्ट कुछ यूज होंगे यहाँ पे। तो आज हम बेसिक करेंगे 3D का, तो उसके आप ध्यान से देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वी टेक ए लाइन सेगमेंट ए बी। हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी, और मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 ले लिए हमने, और जो b है b के कोऑर्डिनेट हमने कितने ले लिए x2 y2 एंड z2। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट हो गया। ए के और बी के कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 z1 और x2 y2 z2 लिया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, जो लाइन सेगमेंट हमने ए बी लिया हुआ है, इस लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो हम बात करते हैं। लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहेंगे, DR कहेंगे, यानी कि डायरेक्शन रेशियो। ये हम वेक्टर में भी कर चुके हैं। जब कोई वेक्टर बन जाता था, यानी किसी लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन बन जाती थी, वेक्टर होता था, तो उस वेक्टर में IJ के जो कोफिशिएंट थे वो DR यानी डायरेक्शन रेशियो होते थे। तो जब दो पॉइंट अगर हमारे पास अवेलेबल हो, जैसे पॉइंट A है एंड पॉइंट B है, एंड AB इज़ अ लाइन सेगमेंट, और ये बात हमेशा याद रखिएगा, जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ऑलवेज बिलोंग्स टू अ लाइन। डायरेक्शन रेशियो ऑलवेज बिलोंग्स टू लाइन सेगमेंट, यानी जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो सिर्फ किससे बिलोंग करेंगे, लाइन सेगमेंट से बिलोंग करेंगे। ना ये किसी पॉइंट से बिलोंग करते हैं, ना किसी 2 डायमेंशनल फिगर से बिलोंग करते हैं, ना 3 डायमेंशनल फिगर से बिलोंग करते हैं। जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो ऑलवेज बिलोंग्स टू लाइन, यानी डायरेक्शन रेशियो सिर्फ किससे बिलोंग करते हैं, स्ट्रेट लाइन यानी लाइन सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं लाइन सेगमेंट ए बी की, और अगर हमें क्या निकालने हो, ए बी के क्या निकालने हो, DR निकालने हो, यानी कि डायरेक्शन रेशियो निकालने हो, यानी कि वी नीड DR ऑफ सेगमेंट ए बी। अगर हमने सेगमेंट ए बी के क्या निकालने हैं, DR निकालने हैं, तो DR क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। यानी इस लाइन सेगमेंट ए बी के अगर हम DR की बात करें तो इसके DR कितने होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये लाइन ए बी के क्या होंगे, DR होंगे। दैट इज़ द डायरेक्शन रेशियो। और डायरेक्शन रेशियो को अगर हम इस ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो इस ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये ब्रैकेट शो करती है पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को। तो इस ब्रैकेट का यूज़ डायरेक्शन रेशियो को शो करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो DR है ये किसी पॉइंट से रिलेटेड नहीं है, यानी ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं है, ये किसी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो है। तो पॉइंट A और B का यूज़ करके हमने ए बी के डायरेक्शन रेशियो बनाए। कैसे बनेंगे, दो पॉइंट के बीच में लाई करने वाले सेगमेंट का DR x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। तो इस प्रकार से हम किसी भी लाइन सेगमेंट के DR यानी डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसको हम डिनोट करते हैं A, B एंड C से। ये बात हम 3 वेक्टर्स के अंदर कर चुके हैं, यानी जो फर्स्ट डायरेक्शन रेशियो होगा उसको हम A से, सेकंड जो होगा उसको B से, और थर्ड जो Z एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो होगा उसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, C से। यानी हम डायरेक्शन रेशियो को A, B, C से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। यानी A x2 माइनस x1, B y2 माइनस y1 और C z2 माइनस z1। इस तरह से हम किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो जाती है किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशियो यानी DR निकालने की। उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन कोसाइन, जिसको
शॉर्टकट में हम क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। डीसी यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। एक डीआर होता है, दैट इज़ अ डायरेक्शन रेशो। तो डायरेक्शन रेशो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1 का यूज़ करके हम किसी भी लाइन सेगमेंट के डीआर निकाल सकते हैं। और फिर बात आती है डीसी यानी कि डायरेक्शन कोसाइन की। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड आउट किए जाएंगे, डीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। और डीसी को जो हम डिनोट करेंगे वो हम डिनोट करेंगे एल, एम एंड एन से। यानी जो डायरेक्शन कोसाइन होगा उसको किससे डिनोट किया जाएगा, एल, एम और एन से डिनोट किया जाएगा। याद रखिएगा, डीआर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए बी सी से। और जो डी सी यानी डायरेक्शन कोसाइन होंगे उनको हम किससे डिनोट करेंगे, एल, एम, एन से हम उनको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। अब मुद्दा है, अगर किसी लाइन के डी आर यानी डायरेक्शन रेशो हमारे पास आ जाए तो उन डायरेक्शन रेशो से डी सी यानी डायरेक्शन कोसाइन किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ये हम वेक्टर में कर चुके हैं। तो वेक्टर में थोड़ा मैं रिपीट करके बताता हूँ आपको। वेक्टर में हम कैसे करते थे, जब किसी वेक्टर को बना लिया जाता था, यानी वेक्टर ए बी या वेक्टर बी सी, कोई भी वेक्टर जब जनरेट कर लिया जाता था तो उस वेक्टर के जो आई जे के कोफिशिएंट थे उनको हम क्या कहते थे, डी आर कहते थे, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। जैसे कोई वेक्टर है 2i + j + 5k, तो 2i का 2, j का 1 और 5k का 5, यानी 2, 1, 5 उसके क्या होते थे, डायरेक्शन रेशियो होते थे। और वहीं हमने डायरेक्शन कोसाइन भी किया था। अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए, अगर किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया जाए, और यूनिट वेक्टर कैसे बनता था किसी वेक्टर का, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो वेक्टर कन्वर्ट हो जाता था अपने यूनिट वेक्टर में। और जब किसी वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते थे तो कन्वर्ट करने के बाद जो यूनिट वेक्टर बनता था उसमें जो आई जे के कोफिशिएंट्स होते थे, दैट्स आर द डायरेक्शन कोसाइन। उन्हें हम क्या कहते थे, डीसी कहते थे। यानी डी आर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके हम डीसी यानी डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एल कैसे निकलेगा, यूजिंग ए बी सी। तो एल कैसे निकलेगा, एल किसके इक्वल होगा, ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से एल की यानी पहला डीसी हमारे पास आ जाएगा। बात करते हैं एम की। तो एम कैसे निकलेगा, बी डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास एम की वैल्यू आती थी। और एन कैसे निकलता था, सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम डी आर यानी कि डायरेक्शन रेशियो से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डी सी यानी डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे ए बी सी से एल एम एन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। यानी अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन चाहिए तो हमें डी आर की ज़रूरत होगी। डी आर का यूज़ करके ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई डी आर और डी सी की, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। फिर एक बार रिपीट करता हूँ, किसी भी लाइन सेगमेंट के दो पासिंग पॉइंट अगर अवेलेबल हो तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 करके उस पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट की हम डायरेक्शन रेशियो यानी डी आर फाइंड आउट कर सकते हैं। और डी आर को हम ए बी सी से नोट करेंगे। और अगर किसी लाइन सेगमेंट के डी आर यानी ए बी सी हमारे पास अवेलेबल हैं तो उन ए बी सी का यूज़ करके हम एल एम एन यानी कि लाइन सेगमेंट के डी सी यानी कि डायरेक्शन कोसाइन को फाइंड आउट कर सकते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन को हम किसी नोट करेंगे, एल एम एन। एल कैसे निकलेगा, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। वही वेक्टर का कंसेप्ट है, वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं। एन कैसे निकलेगा, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एन कैसे निकलेगा, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी लाइन सेगमेंट के क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, डी सी यानी कि डायरेक्शन कोसाइन निकाल पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि हम यहाँ 3D पढ़ रहे हैं, 3D एक्चुअल क्या होता है, 3D में वी हैव 3 एक्सिस। क्योंकि 3D है, 3D को हम थोड़ा सा पेज के ऊपर ड्रॉ ढंग से नहीं कर पाते, वैसे ही शो करने के लिए है। 3D में हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है और एक कौन सा होता है, जेड एक्सिस। 10th तक हम करके आए थे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो उसमें जो कार्टेशियन प्लेन था हमारा उसमें 2 एक्सिस थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 3D में है उसमें 3 एक्सिस आएंगे, उसको स्पेस बोला जाएगा, दैट इज़ अ स्पेस। इसे हम क्या बोलेंगे, स्पेस बोलेंगे। तो स्पेस में क्या होता है, 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब सोचिए, ये बात हम वैसे वेक्टर के लेक्चर के अंदर मैं ये बात बता चुका हूँ, फिर भी रिपीट करते हैं।
जब भी हम कभी भी कोई लाइन को ड्रॉ करेंगे, जैसे हम मैट्रिक क्लास में क्या करते थे, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ड्रॉ करते थे, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस को भी काटती थी और वाई एक्सिस को भी काटती थी, और दोनों के साथ क्या बनाती थी, एंगल भी बनाती थी। इसी तरह जब किसी लाइन सेगमेंट को दैट इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये हमारी कोई लाइन हो जाती है, दिस इज़ एनी लाइन। तो किसी भी लाइन को जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन हो सकता है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है जेड एक्सिस के पैरेलल और हो सकता है ये लाइन ओरिजिन में से क्या करती हो, पास करती हो। लेकिन अगर ये लाइन तीनों एक्सिस को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, यानी कि अगर ये लाइन तीनों एक्सिस को काटती है, एक्स एक्सिस को भी काटती है, वाई एक्सिस को, जेड एक्सिस को भी काटती है, तो इसका मतलब ये लाइन तीनों एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, यानी कि लाइन सबटेंडेड एंगल्स विद एक्सिस, यानी कोई भी लाइन एक्सिस के साथ क्या करती है, एंगल सबटेंड करती है, यानी कि एंगल जनरेट करती है। तो यहाँ पर 3 एंगल बनेंगे, एक एंगल का नाम हमने रख दिया अल्फा, एक एंगल का नाम हमने रख दिया बीटा, और एक एंगल का नाम हमने क्या रख दिया, गामा, दैट इज़ द गामा। तो 3 एंगल क्या करती है लाइन बनाएगी, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। एंगल अल्फा कौन सा होगा, एंगल अल्फा वो एंगल होगा जो लाइन, यानी लाइन कोई भी हो सकती है, किसके साथ बनाएगी, विद द एक्स एक्सिस। और बीटा कौन सा एंगल होगा, बीटा वो एंगल होगा जो लाइन बनाती है किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। और गामा वो एंगल होगा जो लाइन किसके साथ बनाती है, जेड एक्सिस के साथ बनाएगी। तो अगर एक लाइन तीनों एक्सिस के साथ एंगल जनरेट करती है, यानी एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो बनाया उसको हमने नाम दिया अल्फा का, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको नाम दिया हमने बीटा का, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको नाम हमने क्या दिया, गामा का। तो इन एंगल्स का, अल्फा बीटा गामा लाइन का एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का और डीसी यानी डायरेक्शन कोसाइन का आपस में क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। और वो रिलेशनशिप क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो एल होता है, एल किसके इक्वल होगा, एल इक्वल होगा कोस एल्फा। एल किसके इक्वल होता है, कोस एल्फा के इक्वल होता है। एम किसके इक्वल होता है, कोस बीटा के इक्वल होता है। एम किसके इक्वल होता है, कोस बीटा के। और एन किसके इक्वल होगा, कोस गामा के इक्वल होगा। एम किसके इक्वल होगा, कोस गामा। यानी यही अल्फा बीटा गामा अगर हम कोस के साथ लेके चलते हैं तो कोस अल्फा एल के इक्वल होगा, कोस बीटा एम के इक्वल होगा और कोस गामा एन के इक्वल होगा। इट मीन्स इफ़ वी हैव एल एम एन, अगर हमारे पास एल एम एन अवेलेबल हो, वी फाइंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा, हम अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिवर्स, अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा अवेलेबल हो, इफ़ वी हैव अल्फ़ा बीटा एंड गामा, अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू अवेलेबल हो तो हम एल एम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज एल इज इक्वल टू कोस अल्फ़ा, एम इज इक्वल टू कोस बीटा, एन इज इक्वल टू कोस गामा, एंड एल एम एन आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, यानी एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होंगे किसी एक लाइन के। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बनता है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो फॉर्मूला होगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डी सी इज इक्वल टू 1, यानी डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 1, वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप याद रखेंगे, डी आर नहीं डी सी की बात है ये। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1 इफ़ वी हैव एल एंड एम। अगर हमारे पास एल अवेलेबल है, एम अवेलेबल है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करके थर्ड डी सी यानी एन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसी फॉर्मूले को हम एक तरह से और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एल की जगह कोस अल्फ़ा लिया जा सकता है क्योंकि एल क्या है, कोस अल्फ़ा। एम की जगह हम कोस बीटा ले सकते हैं और एन की जगह हम कोस गामा भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एल की जगह कोस अल्फ़ा लिख दें तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा
कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस एम स्क्वायर, एम की जगह कोस बीटा आ जाएगा, कोस स्क्वायर गामा, सॉरी कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर बीटा एंड प्लस एन की जगह कितना आ जाएगा, कोस गामा आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर गामा एंड दैट इज इक्वल टू 1, और ये सारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज एल इज कोस स्क्वायर अल्फा, एम इज कोस स्क्वायर बीटा एंड एन स्क्वायर इज कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यानी अल्फा बीटा गामा और एंगल कौन सी है ये, जो लाइन किसके साथ बनाती है, एक्सिस के साथ बनाती है। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इफ़ वी हैव अल्फा, वी हैव बीटा एंड देन फाइंड द थर्ड एंगल इज गामा। अगर हमारे पास किसी लाइन सेगमेंट का एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल बीटा अवेलेबल हो, तो हम जेड एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल यानी गामा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जो आप 3 डायमेंशनल एनसीईआरटी से करेंगे उसका बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो इन्हीं अल्फ़ा बीटा गामा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जो मैंने आपको डीआर डीसी और एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल्स के बारे में आपको बताया है, ये आपको अच्छे से समझना है। नोटबुक के ऊपर आपको इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं और उसके बाद जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज होगी वो आपको सेल्फ ट्राई करनी है। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही उसके अंदर है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो उसको आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे, और ये कंसेप्ट ज़रूर समझना क्योंकि इसके बिना आगे 3D में दिक्कत आ सकती है। तो आज के लिए इतना ही, और उसके बाद फिर दोबारा हम मिलेंगे जल्दी ही नए लेक्चर के साथ। 3D का आगे टॉपिक लेके आएंगे। तब तक गुड बाय।